गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 12 विनिमय विपत्र चैप्टर है, जिसका आज क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में मैंने विनिमय विपत्र से संबंधित पूरी थ्योरिकल पार्ट पढ़ाया था। आज मैं जनरल प्रवृत्ति पढ़ाता हूँ। तो थ्योरिकल पार्ट में जो मैंने बताया था उसका छोटा सा सार मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग विनिमय पत्र का उपयोग कब करते हैं? जब हमारा उधार लेन-देन होता है। उधार लेन-देन से मतलब है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे को जानते हैं या संपर्क में रहते हैं और अपना उधार माल विक्रेता क्रेता को बेचता है। उसके संबंध में पैसा प्राप्ति के लिए वो एक विपत्र लिखवाता है उधारी के संबंध में। तो उधारी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विनिमय विपत्र में। तो इसमें पक्षकार भी मैं बताया था, 3 पक्षकार या 2 पक्षकार ऐसा मैंने बताया था। तो इसमें एक होता है लेखक जिसे विक्रेता बोलते हैं। जैसे विक्रेता जो माल बेचता है और एक होता है क्रेता जो माल खरीदता है। इसको यहाँ पर स्वीकर्ता बोला जाता है। ठीक है, तो विक्रेता क्या करता है, मैं क्रिया बता रहा हूं। ये माल बेचा, तो ये माल क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो ये माल खरीदा, ये सॉरी माल ये बेचा, तो ये अपनी पुस्तकों में कुछ लिखेगा और ये माल खरीदा तो ये अपनी पुस्तकों में कुछ लिखेगा। अब 3 महीने के बाद ये बोलता है मैं आपको पैसा दूंगा। क्रेता बोलता है कि मैं 3 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा। तो 3 महीने के बाद अगर इसको पैसा मिलेगा तो क्या 3 महीने तक चुपचाप रहेगा? बोलेगा काम करो 3 महीने के बाद आप पैसा देंगे तो मेरे को लिखित में एक प्रमाण पत्र दो। तो लिखित में प्रमाण पत्र क्या करता है, विक्रेता लिखता है और लिख के इसको देता है। ये अपनी स्वीकृति, ठीक है, स्वीकृति देता है और इसको स्वीकृति ठीक है, स्वीकृति प्राप्त होगा। ठीक, इसको स्वीकृति प्राप्त होगा। तो स्वीकृति इसको प्राप्त होगा। तो जब इसको स्वीकृति प्राप्त होगा तो ये दूसरा एंट्री लिखेगा और ये स्वीकृति देगा तो ये दूसरा एंट्री लिखेगा। तो पहला माल बेचने का, विक्रय का और ये माल क्रय करने का। दूसरा स्वीकृति देने का, इसे स्वीकृति प्राप्त होने का। अब 3 महीने तक दोनों इंतजार करेंगे। 3 महीने के बाद ये क्या करेगा, भुगतान करेगा और 3 महीने के बाद इसको प्राप्त होगा। तो ये भी अपने पास कुछ लिख के रखा, ये भी अपने पास कुछ लिख के रखा। तब विक्रेता माल बेचेगा तब क्या लिखेगा, स्वीकृति प्राप्त होगा तब क्या लिखेगा और भुगतान प्राप्त होगा तब क्या लिखेगा। भुगतान कब प्राप्त होगा, जितने महीने के लिए विपत्र होगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके लिए विपत्र होगा। और क्रेता माल खरीदा तब अपने पास लिखा, स्वीकर्ता स्वीकृति दी तब अपने पास एंट्री लिखा और भुगतान करेगा तभी अपने पास लिखेगा। तो इन तीनों क्रियाओं में क्या क्या एंट्री लिखेंगे उसके संबंध में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर पहला। बोलता है 31 दिसंबर 2000 को विशाल ने मेहुल को 10,000 का माल बेचा। जो माल बेचता है वो लेखक कहलाता है, मतलब विक्रेता, और जो माल खरीदता है वो स्वीकर्ता कहलाता है, क्रेता। तो यहाँ पर देखो 1 दिसंबर 2000 को विशाल ने मेहुल को 10,000 रुपए का माल बेचा। 10,000 रुपए का माल बेचा, कौन बेच रहा है, विशाल बेच रहा है। तो विशाल यहाँ पर कौन हुआ, लेखक हुआ। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले लेखक, पुस्तक में लिख लेना विशाल की पुस्तक में क्या लिखेंगे, जनरल। हो गया। सबसे पहला जनरल प्रविष्टि का आप लोगों को कॉलम पता है, तिथि, विवरण, खाता पुष्टांक,
विस्तृत डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। 5 कॉलम होता है, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठांक, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। तो आप लोग कॉलम बना लेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं। कॉलम आपको पता है, तो तिथि के कॉलम में डालेंगे ईयर 2000 और कब बेच रहा है, तो दिसंबर 2001, 1 दिसंबर 1 को। किसको बेच रहा है माल, किसको बेच रहा है, मेहुल को। तो याद रखना, जिसकी पुस्तक होगा उसका नाम आप नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर विशाल लेखक है तो विशाल का नाम एक भी जगह नहीं आएगा, और वैसे जब हम लोग स्वीकर्ता मेहुल की पुस्तक में लिखेंगे तो विशाल का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसकी पुस्तक होता है उसकी पुस्तक में उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर विशाल लेखक हो गया, तो अब हम लोग माल किसको बेचे हैं, मेहुल को। तो पाने वाला कौन हुआ, मेहुल। तो लिखो यहाँ पर मेहुल खाता डेबिट। क्या किए हैं, विक्रय किए हैं, तो लिख लो विक्रय खाता से। कितने रुपए का माल, 10,000 रुपए। नरेशन लिखोगे, माल विक्रय किया, नरेशन बंद। अब देखो अगला बोलता है आगे, उसी दिन उसने 2 माह की अवधि वाले 10,000 पर एक विपत्र लिखा जिसे मेहुल स्वीकार कर लिया। अब इसको स्वीकृति प्राप्त हो गया क्योंकि वो स्वीकार कर लिया, इसको स्वीकृति प्राप्त हो गया, वो स्वीकृति दिया। तो जब स्वीकृति प्राप्त होगा, तब स्वीकृति प्राप्त होगा तो एंट्री लिखेंगे उसी तारीख को, दिसंबर 1 को। क्या लिखेंगे, प्राप्य विपत्र खाता डेबिट मेहुल खाता से। नरेशन लिखेंगे स्वीकृति प्राप्त हो गया। कितना रुपए, 10,000। यहां तक क्लियर। मेहुल खाता डेबिट विक्रय खाते से 10,000, प्राप्य पत्र खाता डेबिट मेहुल खाते से 10,000। ये माल बेचने का था और ये स्वीकृति प्राप्त करने का था। अब देखो बोलता है दोनों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। अब इसी में बोल देता आगे, इसी में बोल देता कि दे तिथि को भुगतान हो गया, दोनों पक्षों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि, दोनों पक्षों में। अब भुगतान दे तिथि को हो गया, तो भुगतान अगर हो गया, तो भुगतान जब हो गया तब 2 महीने की लिखा, तो 2 महीना जोड़ो, तो दिसंबर 2000 से 2 महीना जोड़ो तो दिसंबर पूरा कंप्लीट, जनवरी पूरा कंप्लीट। तो ऐसे मत कीजिए, दिसंबर है तो जनवरी और फरवरी, तो ईयर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2001 फरवरी। अब दिसंबर से 2 महीना, तो दिसंबर और जनवरी पूरा खत्म, तो 1 फरवरी हुआ, तो 1 फरवरी से 3 दिन और जोड़ना, अनुग्रह दिवस, तो कितना दिन हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 फरवरी। तो 2001 के 4 फरवरी को। अब दे तिथि को पैसा मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, तो रोकड़ आ रहा है ना, प्राप्त हो रहा है, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, ठीक है। और प्राप्य विपत्र खाता से, यहां लिखेंगे भुगतान प्राप्त। और कितना रुपए, 10,000 हो गया। अब किसकी पुस्तक में जाते हैं हम लोग, स्वीकर्ता। स्वीकर्ता कौन है, मेहुल। ठीक है, मेहुल की पुस्तक है, क्लियर। अब माल ये बेचा है, माल खरीदा होगा, तब ईयर डाल लो 2000 दिसंबर 1, ठीक है। अब 1 दिसंबर को ये माल बेचा है, ये माल खरीदा होगा तो खरीदेगा तो क्या लिखेगा,
क्रय खाता डेबिट। किससे खरीदा है? विशाल से। विशाल खाता से 10,000 10,000 हो गया। अब नेक्स्ट लिखोगे क्रय किया। क्लियर? फिर दिसंबर 1 को ये क्या करा है? स्वीकृति प्राप्त किया है। मतलब ये स्वीकृति दिया होगा, किसको दिया होगा? विशाल को दिया होगा। तो क्या लिखेंगे? विशाल खाता डेबिट। इसकी बुक में क्या लिखे हैं? प्राप्त विपत्र। तो इसकी बुक में क्या हो जाएगा? दे विपत्र खाता से कितना रुपए? 10,000। नेक्स्ट लिखेंगे स्वीकृति दी। क्लियर? अब इसको पैसा मिला है तो ये भुगतान करेगा। कब भुगतान करेगा? तो 4 फरवरी को। तो जहां पर भी क्या हो जाएगा? 2001 फरवरी 1 भुगतान करेगा। तो इसको पैसा मिला मतलब रोकड़ खाता डेबिट लिखा है, तो ये पैसा देगा तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ पर प्राप्त विपत्र खाता क्रेडिट हुआ था, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे देय विपत्र खाता डेबिट रोकड़ खाता से। इसमें लिखेंगे भुगतान प्राप्त किया और इसमें लिखेंगे भुगतान किया। ठीक है? प्राप्त कर रहे हैं, भुगतान किया। क्लियर है? सेम प्रोसेस है, बस उल्टा। इसमें विक्रय है तो उसमें क्रय, इसमें स्वीकृति प्राप्त है तो उसमें स्वीकृति दे, इसमें रोकड़ प्राप्त है तो उसमें रोकड़ भुगतान है दे। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला मैंने बताया। आप लोग एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद आगे आप लोग बनाएंगे। ठीक है? तो जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, है ना? आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोलता है क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। ठीक है? बोलता है अमित ने विनय को 4,000 का माल उधार बेचा। विनय ने इस राशि के लिए 2 माह का एक विपत्र अनिल पर लिखा, दे तिथि को विपत्र का भुगतान किया, जर्नल प्रविष्टि कीजिए। देखो, अमित ने विनय को 4,000 रुपए का माल बेचा। अमित बेच रहा है तो यहां पर लिखा कौन जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर कौन सा? पहला। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहां पर कौन जाएगा? लेखक अमित हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे अमित। हो गया। डेट दिया है क्या? तो डेट कुछ भी नहीं दिया है, तो यहां पर डेट ना डाल के हम क्या चलेंगे? नंबर। पहला। अब हम लोग किसको माल बेच रहे हैं? सबसे पहले विनय को माल बेच रहे हैं, यहां पर लिखेंगे विनय खाता डेबिट विक्रय खाता से। कितने रुपए का माल है? 4,000 रुपए का। 4,000 हो गया। अब दूसरा, प्राप्ति पत्र खाता डेबिट विनय खाता से। कितना रुपए? 4,000। 4,000। ठीक? पैसा मिलेगा 30 पैसे। हो गया। अब आएगा स्वीकर्ता। तो स्वीकर्ता कौन है? यहाँ पर विनय है, नाम चेंज कर दो।
विनय। ठीक, डेट तो दिया नहीं है तो ये पहला नंबर। क्रय खाता डेबिट किससे माल खरीद रहा है? अमित से। ठीक, स्वीकृति किसको दे रहा है? अमित को। ठीक, दूसरा और यहां पर ठीक अमाउंट क्लियर, अमाउंट तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया, केवल आपको क्या करना है? एंट्री रखना है, याद करना है कि माल बेचने से पाने वाला कौन है? विक्रय। माल खरीदने से देने वाला कौन है? स्वीकृति प्राप्त हुआ तो प्राप्ति पत्र आपके पास आ गया, तो प्राप्ति पत्र खाता डेबिट दिया कौन? विनय। विनय खाता से यहां पर अमित को आप दे रहे हो तो अमित खाता डेबिट जा क्या रहा है? डेबिट पत्र, डेबिट पत्र खाते से। अब यहां पर पैसा भुगतान कर रहे हो तो पैसा किसको मिला? अमित को मिला, तो अमित पाने वाला हुआ। अमित के पास रोकड़ आया तो रोकड़ खाता डेबिट प्राप्य पत्र खाते से। यहाँ पर आपका पैसा जा रहा है तो देवी पत्र के कारण जा रहा है तो देवी पत्र खाता डेबिट रोकड़ खाते से। वहां भुगतान प्राप्त हुआ या भुगतान किया हुआ। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चौथा और पांचवा, तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने बताया, उदाहरण नंबर चौथा और पांचवा आप लोग बनाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होता है विपत्र को बट्टे पर भुनाना। इसको मिटा दे रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। विपत्र को बट्टे पर भुनाना क्या होता है? विपत्र को बट्टे पर भुनाना मतलब क्या होता है? जब लेखक और स्वीकर्ता, ठीक है, आपस में लेन देन करते हैं। ये माल बेच दिया और ये माल क्रय कर दिया। फर्स्ट, ठीक, ये विपत्र लिखकर ये स्वीकृति दे दिया, मतलब स्वीकृति प्राप्त हो गया और ये दिया। क्लियर? इसके बाद क्या होता है? जब लेखक को पैसे की आवश्यकता होती है और विपत्र की स्वीकृति कितना की? 3 माह की। जब मान लो ये जनवरी 1 को माल बेचा है और 3 माह, तो 3 माह क्या होगा? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 1 अप्रैल होगा। तो बताओ क्या इस बीच में लेखक को पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पैसा मांगेगा तो ये क्या बोलेगा? मैं तो 1 अप्रैल को देने बोला हूं पैसा, तो आप 1 अप्रैल तक इंतजार करो, ये बोलेगा। स्वीकर्ता से अगर पैसा मांगेगा कि यार मैंने माल बेचा है, आप मेरे को पैसा दो, ये क्या बोलेगा? मैं तो 3 महीने का टाइम मांगा हूं, 1 अप्रैल को ही मैं पैसा दूंगा। तब ऐसी स्थिति में अब इसको पैसे की आवश्यकता है, तब ये क्या करेगा? जो विपत्र होगा उसके पास प्राप्ति पत्र आता है ना, इस प्राप्ति पत्र को ये क्या करेगा? बैंक में जाएगा और बैंक में आवेदन करेगा कि मेरे को 3 महीने के बाद ये पैसा मिलने वाला है, आप मेरे को अभी दे दो, और 3 महीने के बाद इसका भुगतान होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। तब बैंक क्या करता है? इस विपत्र पर कुछ प्रतिशत काट लेता है। सपोज अगर विपत्र था 2000 का, तो 6% की दर से ब्याज काट दिया, मतलब 6 दूनी 12। ठीक, एक 1000
ठीक, 6% कितने से हुआ? 1000 हुआ ना, 6 तो 1000 हुआ। अब इस 1000 को लेखक कितने महीने पहले भुना रहा है वो देखना। 2 महीना पहले कि 1 महीना पहले, जैसे 1 जनवरी को था, पैसा कब मिलने वाला है इसको? 1 अप्रैल को। हो सकता है ये 1 फरवरी को जाकर बैंक से भुना ले, तो कितना महीने पहले भुना लिया? अप्रैल में डेट होना है, कब भुना लिया? फरवरी में बना लिया, तो फरवरी तो कितना महीने पहले? 2 महीना पहले। तो यहां पर क्या लगाओगे? 2/12, या इसको ऐसा कर सकते हो 2000 गुना 6/100, हाँ 6/100 इंटू 2/12, 6% की दर से 2/12, 2 माह पहले। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 6 कम 6 दूनी 2 एकम 2 एकम, कितना बच गया यहाँ पर? 20 रुपया। मतलब बैंक इस 2000 में 20 रुपया काट लेगा और इसको 1980 रुपए दे देगा। क्लियर? ऐसा बैंक करता है। जब लेखक को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो समय से पहले वो क्या करता है? बैंक में जाके भुना लेता है। अगर ये 1 फरवरी ना होकर क्या हो जाता? 4 जनवरी, तो कितना महीना पहले? 3 महीना पहले। तब यहां पर क्या लिख देते? 3/12। अगर ये 1 मार्च हो जाता तब कितना महीना पहले? 1 महीना पहले। यहां पर कितना हो जाता? 1/12। समझ में आया? जितना महीना पहले भुना लेगा या जितना महीना पहले बैंक से खुलवा लेगा तो उतना महीना 12, 1/12, 2/12, 3/12 उतने महीने हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे रिलेटिव मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि विपत्र का भुनाना किस प्रकार होता है। तो मैं जितना बताया तो आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 और 3 बताया हूँ, 4, 5 आप लोग बनाएंगे क्लास 2 में। क्लियर है?